स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब विमेन्स जो है उन्हें कैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, विमेन्स जो है उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ये सब हम देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं। वही अब इस टॉपिक में भी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इसे हम इन ब्रीफ समझेंगे कि कैसे विमेन्स जो है उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स में, किन सब इश्यूज को रेज करती हैं विमेन्स, जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें सब पता है कि विमेन्स को कौन कौन से इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। तो उन्हीं सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये विमेन कैंडिडेट्स पॉलिटिकली लॉज वगैरह बनाती हैं, डिसीजंस लेती हैं, जिससे कि इन सब इश्यूज को खत्म करवाया जा सके। तो उसी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Status of women in Indian politics. Women's representation in Indian politics is very low. Their share in Lok Sabha and state assemblies is much less. अब women's जो है वो पॉलिटिक्स में हमें उतना देखने को नहीं मिलती। विमेन्स जो है उतना ज्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। मेंस के कंपैरिजन में हमें कम विमेन्स देखने को मिलती हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ विमेन्स जो है वो भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, विमेन्स की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर जगह मेल्स डोमिनेट करते हुए दिखते हैं और विमेन जो है उन्हें कमतर माना जाता है, इंफीरियर माना जाता है। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन और भी लो है। अब लोकल गवर्नमेंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का हमें पता है कि वहाँ पे 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे तो हमें विमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। लोकल गवर्नमेंट में हमें विमेन कैंडिडेट्स भी देखने को मिलती है, विमेन जो है वो डिसीजंस लेती हैं लोकल लेवल पे। लेकिन यही अगर हम बात स्टेट असेंबलीज की, पार्लियामेंट या लोकसभा जो है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे हमें विमेन का रोल देखने को नहीं मिलता उतना, क्योंकि बहुत कम विमेन होती हैं जो इन सभी गवर्नमेंट्स को फॉर्म करती हैं। गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर बहुत कम विमेन्स हमें देखने को मिलती है। रीजंस फॉर लो रिप्रेजेंटेशन। अब विमेन्स हमें बहुत कम देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स में, उसके पीछे का रीजन क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल्स को सुपीरियर माना जाता है और फीमेल्स को इन्फीरियर माना जाता है। फीमेल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, तो पॉलिटिक्स में भी उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। इसी टाइप से यानी विमेन्स जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि विमेन सिर्फ घर का काम करेंगी, तो इसीलिए उन्हें बाहर का कुछ भी काम नहीं करने दिया जाता है। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसकी वजह से फीमेल्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और जब फीमेल्स को घर से बाहर निकालेंगे ही नहीं, फीमेल्स को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो फीमेल्स कैसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी? तो इस वजह से हम लोगों को फीमेल्स का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। लैक ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। अब वुमेन के लिए उतनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत से पॉलिसीज, लॉज बनाई हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने डिफरेंट स्कीम्स निकाली हैं, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स, लॉज, पॉलिसीज बनाए गए हैं। वुमेन्स को हमने लोकल गवर्नमेंट में यानी लोकल लेवल पे हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करके दी हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है वुमेन्स के लिए। अगर हम लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे हमने विमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विमेन्स के पास उतनी ज्यादा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में हमने उन्हें रिजर्वेशन दे दिया है, जिसकी वजह से विमेन्स का हमें लोकल लेवल पे रोल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, पार्लियामेंट में देखें, तो ज्यादातर हमें मेल कैंडिडेट्स ही देखने को मिलते हैं। एमपीज, एमएलए ज्यादातर मेल्स ही होते हैं, मेन होते हैं, विमेन नहीं। स्टेप्स टेकन। अब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब वुमेन्स को 1/3 सीट्स दे रखी हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, यानी लोकल गवर्नमेंट में हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रखा है। 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर रखी है, जहां पे सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही इलेक्ट होके आती हैं। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में भी विमेन्स को रिजर्वेशन देने की डिमांड उठती है, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी विमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी डिमांड उठ रही है। लेकिन अभी तक हमारी ये डिमांड जो है उसे फुलफिल नहीं किया गया। अभी तक हमें ये रिजर्वेशन नहीं मिला है पार्लियामेंट में। इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन्स पार्टिसिपेशन। और जब विमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो उसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा?
इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जब विमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेन विमेन दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मिनिस्टर्स जो है वो मेल भी है फीमेल भी है, फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, एज अ मिनिस्टर इलेक्ट हो सके, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री में हम लोग इक्वली ट्रीट कर रहे हैं सभी को, हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है मेल्स को एंड फीमेल्स दोनों को पॉलिटिक्स में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इश्यूज। अब वुमेन जो है, जैसे अगर हम लो कास्ट की बात करें, कास्ट रिजर्वेशन जो दिया गया है उसमें जो लो कास्ट के पीपल हैं वो सब जान सकते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या सफर करके आए हैं, उनके साथ सोसाइटी में कैसे बिहेव किया जाता था, वो सिर्फ लो कास्ट के पीपल जानते हैं। हालांकि दूसरे लोगों को सिंपैथी हो सकती है, लेकिन एम्पैथी बहुत कम लोगों को होती है, यानी कि उनकी जगह पे खुद को रखना और उसके बाद सारी चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे लो कास्ट वाले जो पीपल हैं वही समझ सकते हैं कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ है, वैसे ही जो विमेन है सिर्फ वही विमेन के इश्यूज के बारे में समझ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो वुमेन है उनके साथ एक जैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता, वुमेन्स को घर में रखा जाता है, तो ये सब चीजें क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन ही फेस कर रही हैं तो वही अच्छे से समझ सकती हैं। तो वुमेन्स के जितने भी इश्यूज हैं सोसाइटी के लेवल पे, पॉलिटिकली या जितने भी हर एक डायमेंशन में जितने भी इश्यूज है वुमेन से रिलेटेड, उन सबको वुमेन कैंडिडेट्स ही इजीली सॉल्व कर सकती है। वुमेन कैंडिडेट को ही सारे इश्यूज के बारे में पता है। अगर वुमेन कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आते हैं, वुमेन मिनिस्टर बनती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वुमेन के इश्यूज को बहुत जल्द से जल्द और काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्योंकि हमने हर एक पर्सन को हमने इक्वल माना है, मेल हो फीमेल हो, यानी कि जेंडर के बेसिस पे हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं मेल एंड फीमेल दोनों को, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसे हम स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इसीलिए है क्योंकि हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी को फ्रीडम दे रहे हैं, सभी को आजादी दे रहे हैं, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाएगी। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि कानून के नजरिए से देखा जाए तो हर एक पर्सन, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो, हर एक पर्सन को इक्वल माना गया है, तभी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी जेंडर इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, कास्ट के बेसिस पे जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनके फेवर में हम लोग जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो बनाते हैं, डिसएडवांटेज पीपल जो हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि विमेन्स को हम लोगों ने कैसे विमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए, 1/3 सीट्स उन्हें रिजर्व करके दी लोकल गवर्नमेंट में, और 33% सीट्स रिजर्व करने की बात चल रही है पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को, उसकी डिमांड उठ रही है, लेकिन अभी तक ये डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई है। वुमेन का क्या स्टेटस था और ये जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें कम देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स में, उसके क्या रीजंस थे, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, और अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ जो वुमेन है वही समझ सकती हैं कि वुमेन के कौन से इश्यूज होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। वो वुमेन कैंडिडेट्स इजीली काम कर सकती हैं इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इस वजह से ही वुमेन्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर वुमेन कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्ट होके आएंगी तो वुमेन के जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा और इजीली हम लोग इनइक्वालिटीज को खत्म कर सकते हैं। जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, उन्हें हम खत्म कर सकते हैं अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा पॉलिटिक्स में। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.